अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुछ कमजोरियों पर विशेष रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम भी आ जाएगा। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब दावा किया है कि वह राज्य की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराकर 25 साल से जारी अपने बनवास को खत्म कर देगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से 25 सालों से बाहर चल रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित 15 साल और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वहीं वर्तमान में आतिशी दिल्ली की सीएम हैं। ऐसे में दिल्ली में भाजपा की कुछ कमजोरियां पड़ सकती हैं उस पर ही भारी। वहीं कई खतरों से भी रहना होगा भारतीय जनता पार्टी को सावधान। दरअसल दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जबकि केजरीवाल की पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार परिवर्तन का नारा दिया है और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अभियान भी शुरू कर चुकी है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी किन कमजोरियों पर काम करना होगा और किन खतरों से सावधान रहते हुए रणनीति तैयार करनी होगी। अब आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस को लेकर कोई घोषणा ही नहीं की है। अतः भारतीय जनता पार्टी आप द्वारा सीएम फेस घोषित किए गए केजरीवाल को चुनौती देने के लिए किसी स्थानीय चेहरे को पेश करने में अब तक विफल रही है। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही कई मुफ्त की योजनाएं चला रही हैं। वहीं अब आपने कुछ और नई योजनाओं का ऐलान कर दिया है, लेकिन दिल्ली भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए अब तक कोई बेहतर और नई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी का 12 आरक्षित और 8 अल्पसंख्यक बहुल सीट पर रिकॉर्ड खराब रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। साथ ही दिल्ली में भाजपा के लिए आपके खिलाफ मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झुग्गी झोपड़ियों और अन्य कॉलोनियों, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों और निम्न मध्यम वर्गीय इलाकों में आम आदमी पार्टी का मजबूत आधार वोट बैंक है। वहीं भाजपा ने इस बार अपनी पहली लिस्ट में 8 बाहरी लोगों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, यानी टिकट दे दिया है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा में ऐसे कुछ और लोगों को भी टिकट मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 41 उम्मीदवारों की घोषणा अभी भी बाकी है। अतः कहा जा रहा है कि इन नेताओं को टिकट मिलने से, यानी बाहरी को टिकट मिलने से दिल्ली भाजपा में असंतोष है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने की बजाय केवल शब्दों का बाढ़ ही चला रही है, क्योंकि अब दिल्ली बीजेपी चीफ बीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नाम का मतलब ही झूठ है और वो छल कपट वाला आदमी है। इसके न प्रण की कीमत है, न जुबान की कीमत है और न ही इसके वचन की कीमत है। ये जब भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे, सच बोल ही नहीं सकते। लेकिन इनकी जुबान इतनी काली है कि वो सच्चाई ही बोलती है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे या खुद जेल जाएंगे, तब केजरीवाल की ये बातें सच साबित हो जाती हैं। ऐसे में सवाल है कि कौन जीतेगा दिल्ली चुनाव का यह महायुद्ध? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।